त्योहार सबका है, इसे कलेश में मत बदलने दीजिए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि राखी का त्योहार आने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। किसी ने भाई के लिए राखी खरीद ली होगी, किसी ने बच्चों के लिए कपड़े खरीद लिए होंगे या फिर पहले से जो कपड़े रखे हैं वो निकाल लिए होंगे, किसी ने अपने लिए कपड़े छाँट लिए होंगे, मैं ये पहनूँगी, किसी ने पूरी प्लानिंग कर ली होगी कि राखी वाले दिन मैं ये बनाएँगे और ऐसे-ऐसे हम अपना प्रोग्राम सेट करेंगे। और किसी गृहिणी ने तो कुछ दिन पहले से ही धीरे-धीरे पैसे जमा करने शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि हम गृहिणियाँ, हमें पता है कि एक दिन में पैसे नहीं जुड़ते हैं। त्योहार आने से पहले हमें पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। कभी 50, कभी 100 अलग कर के हमने पैसे जमा कर लिए होंगे कि जब त्योहार आएगा तो कोई बात नहीं, त्योहार अच्छे से निकल जाए। अगर हमने कुछ लेना भी होगा तो हम सोचेंगे कि हम राखी निकल जाए, उसके बाद ले लेंगे। सारी तैयारियाँ हमने अच्छे से कर दी होंगी, हर चीज़ हमने अच्छे से कर ली होगी। ये सारी तैयारियाँ हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि चलो राखी वाले दिन ना मेहमान आएँगे, हम भी जाएँगे घर पे, अच्छा-अच्छा हम घर पे खाना बनाएँगे, हँसी-ठिठोली होगी, बच्चे खेलेंगे, मज़ा करेंगे, एन्जॉय करेंगे। मतलब 2 पल हम भी तैयार होके एक-दूसरे के साथ बैठ जाएँगे और अपने दुःख-सुख को बाँटेंगे, अपना आराम से एन्जॉय करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में राखी के आने से, यानी या राखी हो जाए या फिर कोई भी त्योहार हो जाए, आने से 1-2 दिन पहले से ही एक बहुत बड़ी बात होनी शुरू हो जाती है। वो होती है कि त्योहार आने से पहले ही 1-2 दिन पहले ही पूरे घर का माहौल जो है धीरे-धीरे बदलना शुरू हो जाता है। बदलने से मतलब है कि ऐसा माहौल बन जाता है कि किसी को किसी की बात बेकार में बुरी लग जाती है। किसी ने कुछ कहा, उसने किसी की बात का गलत मतलब ले लिया। बहसबाजी हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तनाव हो जाता है। पूरा माहौल ऐसा बन जाता है कि जाने भगवान जाने कि मतलब ये त्योहार इस बार कैसा निकलेगा। और ये अब की बात नहीं है, कई बार हमेशा ऐसा होता हुआ आता है। आप मेरे को सच-सच कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में भी क्या इसी तरह का माहौल बनता है जब भी कोई फेस्टिवल आने वाला होता है तो? आप मुझे कमेंट करके अभी बताइएगा। और इसका निचोड़ क्या है, वो आप वीडियो देखते जाइए, आपको पता चलता जाएगा। होता क्या है कि जब भी कोई त्योहार आने वाला होता है ना, हम लोग सब अच्छे से तैयारी करते हैं। कई बार पता है क्या होता है, गृहिणियाँ सोचती हैं कि चलो इस बार तो ना मैं भी खुद अच्छे से तैयार होके एन्जॉय कर लूँगी। हर बार मैं ऐसी भाग-दौड़ में लगी रह जाती हूँ। कहीं न कहीं कोई न कोई कमी भी रह जाती है, चलो इस बार मैं अच्छे से बैठ जाऊँगी। लेकिन त्योहार आने से 1-2 दिन पहले ही ऐसा माहौल कर दिया जाता है, ऐसा माहौल कर दिया जाता है कि मन में इतना पछतावा होता है कि भगवान, हमने तो कितनी तैयारी कर ली थी, पैसे तक जमा कर लिए थे, सामान तक ले लिया था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी। बस कमी क्या रह गई कि माहौल ही नहीं हम सुधार पाए, माहौल ऐसा खराब हो जाता है। घर में ही आपस में एक-दूसरे से बात करना बंद कर दी जाती है। कोई कहता है कि मुझे अब जाना ही नहीं है, रहने दो, मेरे को नहीं जाना। कोई कहता है जिसको आना आने दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। कोई कहता है मैं त्योहार वाले दिन ही गायब हो जाऊँगा, द देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि बस उस टाइम ना ऐसा लगता है कि जो एक गृहिणी है ना, वो सब कुछ देख तो रही होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या? मतलब एक गृहिणी उस परिवार के बीच में खड़ी होके उन चीज़ों को सँभाल भी रही होती है और घर के तनाव को कम करने की कोशिश भी कर रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ उसी गृहिणी को सहना पड़ता है। वो तैयार तो हो जाती है राखी वाले दिन, लेकिन उसका मन नहीं करता, उसका मन वहीं का वहीं अटका रहता है। सामने मिठाई होती है, लेकिन खाने का मन नहीं करता, मन में इतनी उदासी होती है, लोग हँसी-ठिठोली कर रहे होते हैं, लेकिन उसका बात करने का मन नहीं होता। उसके मन में ये दिमाग में यही बातें चल रही होती हैं कि 1-2 दिन पहले जो कुछ हुआ हमारे साथ, ऐसा क्यों हुआ? उसने उससे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसे मेरी कद्र नहीं है, ऐसा क्यों हुआ? घर का माहौल क्यों खराब हुआ? मैंने तो कितने दिन पहले से ही तैयारी कर ली थी, कितने दिन पहले से ही मैंने पैसे जमा करने शुरू कर दिए थे कि घर के किसी भी सदस्य पे बर्डन ना पड़े। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी, फिर ये घर का माहौल उसी दिन खराब क्यों हुआ? आखिर इसकी वजह क्या है? आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि अगर त्योहार आने से पहले आपके घर का माहौल भी खराब हो जाता है, तो आपको उसमें क्या करना चाहिए? ऐसी 7 बातें, 7 पॉइंट्स हम आपस में शेयर करेंगे, जिसका निचोड़ आपको मिलेगा और आप मुझे बताना कि आपके घर में अगर इसी तरह का माहौल बनता है, तो तब आप क्या करती हैं? और अगर आपको नहीं पता कि दीदी मुझे तो समझ ही नहीं आता, मैं करूँ तो करूँ क्या? तो आप ये वीडियो देखिए, वीडियो देख के मुझे बताइए कि आपको कौन से नंबर का पॉइंट सबसे ज़्यादा पसंद आया है और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी-सी गुजारिश है कि अगर आपने गृहिणी की बात चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ याद से ज़रूर ना सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और हाइप का बटन है उसे भी याद से प्रेस कीजिएगा। अब मैं बताती हूँ आपको वो 7 पॉइंट आखिर हैं कौन से। पहला पॉइंट, कई बार क्या होता है कि राखी की सबसे बड़ी समस्या जो होती है ना, वो पैसा नहीं होता, समय का सही मैनेजमेंट होता है। बात ऐसी है कि हम क्या करते हैं कि राखी आने से 2 दिन पहले, यानी आखिरी के 2 दिन पहले हमें ना सारे काम एक साथ याद आ जाते हैं। जैसे कि बच्चों के कपड़े भी लाने हैं, खुद के लिए भी सामान लाना है, कॉस्मेटिक भी लानी है और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके आना है, भाई के घर जाना है तो उनके लिए लेके आना है, देने के लिए लेके आना है। मतलब ऐसे छोटे-छोटे कई काम होते हैं, घर भी साफ करना, खाना बनाने की पूरी लिस्ट भी तैयार करनी, सामान लेके आना। तो भई एक बात बताओ आप, राखी आने वाली है तो आपको पता ही था। इस डेट को राखी है ये भी आपको पता था। तो आपने आखिरी 2 दिन पहले ही ये सारे काम क्यों पकड़े? जो काम बिना पैसे के हो सकता है, वो तो आप कर ही सकते थे ना राखी आने से पहले, जैसे कि घर साफ कर सकते थे। आपने उस दिन क्या बनाना है अपने बजट के हिसाब से वो लिस्ट पहले ही तैयार कर सकते थे। अगर आपके बच्चों के कपड़े आपको लेके आने और आपका हिसाब भी बन गया है,
तो आप ला सकते थे, नहीं लाने तो आप उन्होंने जो कपड़े पहने आप निकाल के पहले सिलेक्ट करके अलग रख सकते हो। राखी वाले दिन ही उस जब आप जा रहे हो तो उससे आधा घंटा पहले आपने मिठाई क्यों लेनी है? पहले ही ले लो मिठाई। आपको जब पता है कि मैंने त्योहार है, मैंने जाना है या फिर घर में किसी को हमने देना लेना है, तो आप ऐसे कई काम है क्योंकि हर घर के काम, हर घर की स्थिति अलग-अलग होती है, ये आप लोगों को भी पता है। कई काम ऐसे होते हैं जो हम पहले ही कर सकते हैं, तो हमें पहले ही कर लेना चाहिए, अभी भी वक़्त है। अगर आपने अभी भी कोई काम ऐसे छोड़े हैं, अभी भी राखी आने में 4 दिन बाकी है, तो आप अभी से वो काम शुरू कर सकते हैं क्योंकि ऐन मौके पे अब जब वो काम करेंगी ना, तो घर में पता है क्या होगा? छोटी-सी बात भी बड़ी बात का रूप ले लेगी और फिर लड़ाई तो होगी होगी। अब दूसरा पॉइंट, किसको कब जाना है, कब आना है, ये पहले ही तय कर लीजिए। बहुत सारे घरों में ना इसी बात को लेके सच बता रही हूँ लड़ाई होती है, इसी बात को लेके कलेश होता है और सबका मुँह बनता है, ज़्यादातर घरों में। कई बार क्या होता है कि जब पता है राखी का त्योहार तो देखो सबके लिए, कई बार पता है कि ये सारी बातें होंगी तो तब भी हम जानबूझ के भी ये प्रोग्राम नहीं बनाते हैं। आपको क्या करना है, किसको कब जाना है, कैसे आना है, किसकी बेटी पहले आएगी, किसकी बेटी बाद में जाएगी, किसका भाई पहले आएगा, किसके भाई के घर किसने पहले जाना है, ये सारी चीज़ें आप आपस में फ़ोन करके 1-2 दिन पहले ही प्रोग्राम तय कर लीजिए। एट ए टाइम आप प्रोग्राम बनाएँगे ना, तो पता है क्या होगा? सबके मुँह भी बनेंगे, आपका त्योहार भी खराब होगा, घर में भी तनाव रहेगा और बच्चों का मुँह भी उतर जाएगा। इसलिए अभी भी समय है, आप अभी भी फ़ोन करके आपस में प्रोग्राम बना लीजिए। अगर किसी की स्थिति अलग हो जाती है, तो उसे अपनी इज़्ज़त का सवाल मत बनाइएगा क्योंकि हर घर की स्थिति, सिचुएशन अलग-अलग होती है। क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना, राखी का त्योहार है या फिर कोई भी त्योहार है, रिश्ते उस दिन निभाने के लिए होते हैं, जीतने के लिए नहीं होते कि आपने लड़ाई जीत ली या भैंस जीत ली है। तीसरा पॉइंट, किसी का मूड खराब करके ना त्योहार पर मत जाइए। ये बात बहुत छोटी लगती है लेकिन असल में है बहुत बड़ी। कई बार क्या होता है कि ऐन मौके पे जब हम घर से निकलने लगते हैं, उससे थोड़ी देर पहले घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, तनाव हो जाता है, बहसबाजी हो जाती है और फिर हम क्या करते हैं, हम उसी सिचुएशन में घर से बाहर निकल जाते हैं और पूरे रास्ते हमारे दिमाग में ना वही लड़ाई झगड़े घूम रहे होते हैं। फिर होता क्या है, हम जिनके घर पे जाते हैं त्योहार मनाने, वहाँ पे भी हमारा चेहरा लटका हुआ रहता है, उदास रहता है, आँखों में आँसू रहते हैं, मतलब मन एकदम टिकता ही नहीं है। तो सामने वाला भी हमारी स्थिति भाँप जाता है, हमारा चेहरा देख के भाँप जाता है कि भई इसके घर में कोई ना कोई बात हुई है, तभी इसका चेहरा उतरा हुआ है। देखिए, अगर आपके घर ऐसी सिचुएशन होती है, अगर आप घर से निकल रहे हो, उसी दौरान कोई बहस हो गई, लड़ाई-झगड़ा हो गया, लेकिन आप फिर भी शांत रहिए, मना करके सबको बोलिए ठीक है हम जाते हैं। हर लड़ाई का फैसला ज़रूरी थोड़ी उसी दिन करना है आपने, उसी दिन बहस करनी है, ये थोड़ी है, बाद में भी तो कर सकते हो ना। अभी तो आपने त्योहार मनाना है इसलिए शांत रहिए, बिना बहसबाजी किए सबके साथ उनसे इजाज़त लेके खुशी-खुशी निकलिए और वहाँ जाके भी अच्छे से अपना त्योहार मना के आइए। बाद की बातें बाद में देखेंगे, ये अपने दिमाग में आप डालिए कि अभी तो हमने त्योहार मनाना है और खुशी-खुशी मनाना है। अब चौथा पॉइंट, त्योहार के दिन पुरानी बातें कभी मत छेड़िए। ये सबसे ज़रूरी बात है। जब हम सारे इकट्ठे होते हैं ना, तो कोई ना कोई घर में ऐसा बंदा होता ही है, जो पुरानी बातें छेड़ करके ना मज़े लेता है और घर का माहौल ख़राब करने की कोशिश करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने घर का माहौल ख़राब करना है। अगर आपको लगता है कि भई उसने ऐसा कहा था पुराने टाइम में, उसने ऐसा कहा था, फिर क्या होता है जब माहौल ख़राब होता है ना, तो हम भी फिर बोलना शुरू कर देते हैं। तुमने भी तो ऐसा बोला था, उस दिन ऐसा बोला था, उससे क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। घर में लड़ाई हो गई ना, इसलिए आपको क्या करना है, जब भी आपको लगे कि हम सारे इकट्ठे बैठे हैं, घर का माहौल ख़राब होने वाला है, तो आप बात को पलट सकती हैं। हर चीज़ का उसी दिन फैसला करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए, अगर आपको लगता है कि जो चीज़ आज छिड़ी गई है, वो बहुत ज़रूरी थी, तो आप त्योहार बीत जाने के 2-3 दिन बाद आराम से बात कर सकती हैं। और ये ध्यान में रखिएगा, जिस बात का फैसला आज तक नहीं हुआ है, जो भी बात हो, जिसका मुद्दा उठाया जाता है, जिस बात का आज तक फैसला नहीं हुआ, तो क्या त्योहार वाले दिन उन बातों को छेड़ के फैसला हो जाएगा? नहीं होगा ना। इसलिए कोशिश कीजिए कि पुरानी बातें कभी मत छेड़िए, खुशी-खुशी त्योहार मनाइए। 5वां पॉइंट, सामने वाले की खुशी को भी अपनी ही खुशी समझिए। कई बार क्या होता है कि हम ना अपनी खुशी से बढ़कर किसी की खुशी मानते ही नहीं है। जैसे कि त्योहार आया है, त्योहार वाले दिन मेरी बेटी आई है, भई पूरे घर को सर पे उठा लिया, ये कर दो, वो कर दो, ये खातिर कर दो। अगर कोई और रिश्तेदार आया या फिर सास का ही कोई ससुराल वाला आया है या कोई और आया, तो भई बड़ी खुशी होती है, भई आए हैं, भई सारे त्योहार आए, सारे रिश्तेदार आए हैं, त्योहार मना रहे हैं सारे मिलके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पे लगता है कि बहू के कोई रिश्तेदार आए हैं या बहू का कोई मायके वाला आया है, उस दिन कहीं ऐसी घरों में होती है सिचुएशन कि जिन घरों में लड़कियां नहीं जा पाती हैं, वहां पे उनके भाई भाभी आ जाते हैं या ऐसा होता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि भाई बहू के मायके वाले आए हैं, तो वहीं पे क्या होता है कि मुंह बन जाता है। तो देखिए, हर एक रिश्ते का उस दिन सम्मान कीजिए। अगर आपके रिश्तेदारों का सम्मान दूसरा व्यक्ति कर रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी किसी और का भी सम्मान कीजिए। प्यार देने से प्यार मिलता है, इज्जत देने से इज्जत मिलती है और वैसे भी त्योहार में थोड़ा थोड़ा झुकना तो जायज बनता है। हर रिश्ते में अगर झुक जाओगे ना, तो ये रिश्ते भी बरकरार रहेंगे और जो आप त्योहार खराब करने की सोच रहे थे, वो त्योहार भी खराब नहीं होगा। इसलिए आप हमेशा ये सम्मान दीजिएगा कि हमने हर एक रिश्ते को बराबरी का दर्जा देना है, चाहे वो आपके ससुराल वाले हो या फिर आपकी बहू के मायके वाले हों। छठा पॉइंट्स आप सब बड़ों के लिए, बच्चों के सामने कभी कलेश मत कीजिए त्योहार वाले दिन। ये बातें बहुत ज़रूरी है, आपको याद रखने लायक है, याद रखिएगा। देखिए, बच्चों को ना त्योहार वाले दिन कोई सामान मिला, कोई चीज़ मिली, ये याद नहीं रहेगा। उन्हें सालों बाद वो यादें याद रहेंगी
कि हमारे घर में ऐसा त्योहार मनाया जाता था, हमारे घर इतने रिश्तेदार आते थे, हम जाते थे, हम ऐसे तैयार होते थे, हमें ये खाने को मिलता था, हमें इतना प्यार मिलता था, हम ऐसे करते थे, ऐसे एन्जॉय करते थे। ये सारी चीज़ें बच्चों को मतलब कई सालों बाद भी याद रहेंगी। लेकिन अगर आप बच्चों के सामने कलेश करेंगे ना, तो सोचिए ज़रा, उनका एक तो भावुक मन होता है, उनका मन टूट जाएगा, उनका जो त्योहार है वो खराब हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि बच्चों के सामने कभी भी झगड़ा मत कीजिए त्योहार वाले दिन खास तौर पे। क्योंकि कहते हैं ना, ये त्योहार सबका तो है, लेकिन बच्चों का सबसे पहले होता है। बच्चों का त्योहार हमेशा उन्हें खुशी से मनाने दीजिए, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी ने किसको क्या गिफ्ट दिया। बच्चों को सिर्फ़ ये फ़र्क पड़ेगा कि कई सालों बाद मेरे मम्मी-पापा ने हमें क्या-क्या यादें दी हैं, उनको यादों से मतलब है, गिफ्ट से मतलब नहीं है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि कभी भी बच्चों के सामने त्योहार मत खराब करना और कलेश मत करना। अब 7वां पॉइंट, त्योहार को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए। कई बार क्या होता है कि गृहिणियाँ ना त्योहारों को सरदर्द बना लेती हैं। हर चीज़ अच्छे से होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, घर भी अच्छा-सा चमकना चाहिए, 10 तरह के खाने बनाने चाहिए, महँगे-महँगे स्नैक्स रखने चाहिए, अच्छी-अच्छी चीज़ें रखनी चाहिए, क्योंकि घर में जब गेस्ट आएँगे तो वो क्या सोचेंगे, भले ही अपनी जेब अफोर्ड नहीं कर रही है, लेकिन हमें करना ही करना है। तो भई ऐसा मत कीजिएगा। आपने त्योहार को एक तो सिरदर्द नहीं बनाना है, जितना आपसे होता है उतना कीजिए, जितना आप बना सकती हैं उतना बनाइए, कर्जा मत कीजिए, जितनी आपकी जेब अफोर्ड कर रही है उतना ही कीजिएगा। कर्ज लेकर के एक-दूसरे को परेशान करके, घर का माहौल खराब करके, या फिर घर की कोई ज़रूरी चीज़ें जो आपने लानी है, वो बचत को आप रोक करके अगर आप त्योहार मना रही हैं, दूसरों को दिखाने के लिए, तो फिर आप गलत कर रही हैं। आपने क्या करना है, त्योहार में परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ 1-2 तरह के खाने बना लीजिए, अगर आपको लगता है कि मेरी जेब अफोर्ड नहीं कर रही है तो। मिठाई 10 तरह की लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी जेब अफोर्ड करती है तो एक तरह की मिठाई ले आइए, नहीं तो आप घर पे बना लीजिए। स्नैक्स की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर पे अच्छा-सा बना सकते हैं तो आप घर पे बना के सर्व कर सकती हैं। ये मत सोचिए सामने वाला खाएगा या नहीं खाएगा, उसको अलग चीज़ पसंद है। कई होती हैं गृहिणियाँ कहती हैं कि हम क्या करें, एक को अलग चीज़ पसंद है, दूसरी को अलग है, तीसरी को अलग है। तो भाई वो उनकी हेडेक है। हमने तो अपनी जेब से चलना है ना। आप ये सोचिए कि मेरी जेब मुझे क्या अफोर्ड कर रही है। मुझे 1 या 2 तरह की चीज़ें बनानी है और ऐसी चीज़ बनानी है कि सब खा लें। बाकी अगर कोई सामने वाला तब भी नहीं खाता है तो फिर आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। वो उनकी सोच है। इसलिए आपने अपने त्योहार को खराब नहीं करना है। जितना हो सके आपने अपने बजट पे ध्यान में रख के ही त्योहार मनाना है। इस त्योहार पर आपने जो कई दिनों से बचत करी है ना, इस त्योहार में आपकी इस बार वो बचत, वो त्याग छुपा हुआ है। आपकी उम्मीदें छुपी हैं, आपकी खुशियाँ छुपी हैं, तो इसे आप बर्बाद मत होने दीजिए। इस त्योहार पे आप कोशिश कीजिएगा कि खाना कम भले ही बनाया हो, कोई बात नहीं। आपने महँगे कपड़े पहने या नए कपड़े पहने या नहीं पहने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बच्चों ने क्या लिया, क्या दिया, बड़ों ने क्या एक-दूसरे को दिया लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ़ उस दिन घर में हँसी-खुशी कम नहीं होना चाहिए। देखिए, राखी का त्योहार है या फिर कोई भी त्योहार आता है, अब उसमें क्या मेन चीज़ होती है, जब सारे लोग एक साथ बैठ करके एन्जॉय करते हैं ना उस पल को, तो सालों बाद भी वो पल याद रहते हैं। हमने किसी के घर क्या खाया, क्या नहीं खाया, ये आप आपको खुद याद रहेगा कि आपने 10 साल पहले किसी के घर जाके राखी वाले दिन क्या बनाया था, क्या खाया था? आपको याद रहेगा? नहीं याद रहेगा ना। हाँ, वो पल आपको ज़रूर याद रहा होगा कि हम पहले जाते थे तो ऐसा होता था। बस वही पल आपने, जो आपके घर मेहमान आएँगे ना, आपने उनको भी वही पल सालों बाद याद कराने वाला मोमेंट बनाना है उस दिन। ये राखी का त्योहार है, सबके लिए हँसी-खुशी का त्योहार है। इसे कभी भी किसी एक छोटी-सी बात में बर्बाद मत कीजिएगा, तनाव मत होने दीजिएगा और लड़ाई-झगड़ा बिल्कुल मत होने दीजिएगा। मेरी सिर्फ़ आपसे यही रिक्वेस्ट है। उम्मीद करती हूँ इस बार का त्योहार आपका बहुत, बहुत, बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा। बस अपना बजट का ध्यान रखना, बजट से ज़्यादा मत काम करना। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का ना इंतज़ार रहता है। और हाइप का बटन भी याद से दबा दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।